जी भगवान श्री कृष्ण की परम सखा थी। सुदामा जी के दिन दशा दरिद्रता के कारण परम गरीबी जीवन व्यतीत करने वाले श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। सुदामा जी का दिन दशा इतना खराब हो चुका था कि कुटिया में कभी एक सेर भर आटा या चावल भी नहीं हो पाता था। विप्र सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था और गरीबी के बुरा हाल देख करके सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला अपने पति को स्मरण कराती है, हे स्वामी, आपके परम मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान हैं और उनके साथ आपकी मित्रता है। ऐसे दुख विपत्ति में अगर मित्र सहयोग ना करे तो फिर मित्रता कैसी। सुशीला की बात को स्मरण करते हुए सुदामा जी ने अपनी स्त्री से कहे, हाँ सुशीले, श्री कृष्ण तो हमारे परम मित्र है, हम में और श्री कृष्ण में गहरी मित्रता है। सुशीला बोली, हे प्रिय, ऐसी दुख की दशा में समय में आप उनके पास नहीं जाइएगा तो कब जाइएगा। सुदामा जी कहते हैं, सुशीले, दुख के घड़ी में ही परीक्षा होता है कि मेरा दुष्ट कैसा है। वो तो द्वारिकाधीश हैं, संसार के लोग यही कहेंगे कि सुदामा को लोभ था, स्वार्थ था श्री कृष्ण से, इसलिए वे द्वारिकापुरी गई। सुशीला बोली, सुशीला बोलती है, स्वामी, अगर आपको स्वार्थ की भावना नहीं है तो कम से कम ऐसा मन में विचार करके जाइए कि नारायण का दर्शन हो जाए। हाँ सुशीले, अखिया हरि दर्शन की प्यासी रे, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। अरे देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, सभी नयाहत है उदास, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन। अरे मोर मकुट मकराक्षत कोमल, वृंदावन के वासी हो, वृंदावन के वासी। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, सभी नयाहत उदास, हरि दर्शन की प्यासी। वृंदावन बिहारी लाल। हाँ सुशीले, बालकपन में कृष्ण मेरा परम मित्र था। अरे सुशीले, जानती हो, एक बार हम और कृष्ण दोनों जंगल गए थे और मेरे पैर में कांटा चुभ गया था और कृष्ण मेरे दांतों से निकाला था। आज तक भेंट नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ। तुम ठीक बोल रहे, लेकिन सुनो सुशीली, अगर मैं दोस्त के यहाँ जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अतिथि के यहाँ कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो घर में तो एक मुट्ठा चावल भी नहीं है,
तुम किसी के यहाँ से बगल गिर से मांग करके और ले आओ और उसी को भोज करके तुम दो, हम लेकर के जाएंगे। कृष्ण का दर्शन भी बड़े बड़े साधु सन्यासी जोगी तपस्या करके शरीर को सुखा देंगे कि नारायण का दर्शन नहीं हो पाता है। इस प्रकार सुशीला के बार बार कहने के बाद सुशीला बगल गिर से लाती है कितना मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल, और चावल को भोज करके देती है। और सुदामा जी उसे लेकर के पोटली में बांध करके और जाते हैं कहाँ, द्वारिकापुरी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले हरे कृष्ण राम। आना तन पे कपड़े हैं ना पाँव जूते, कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। ना तन पे कपड़े हैं ना पाँव जूते, कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गरीबी से बुरा है सुदामा के बार बार कहने के बाद, खाते न खाना पीते न पानी, कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। खाते न खाना पीते न पानी, कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। कन्हैया कन्हैया रखे जा रहे हैं। श्याम सुंदर मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम।
कहो द्वारपाल जाके कहते हरि से मिलने सामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। स्वामी सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा आते चले हरे कृष्णा। द्वारपाल की बात सुन के दौड़े घनश्यामा, सुदामा सुदामा कहे जा रहे हैं। द्वारपाल की बात सुन के दौड़े घनश्यामा, सुदामा सुदामा कहे जा रहे हैं। सुदामा सुदामा कहे जा रहे हैं। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्णा। सुदामा जी का नयन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए तरस रहा था। प्रभु का दर्शन की तीव्र अभिलाषा सुदामा जी को लगा हुआ था। जब सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे तो द्वारपाल से बोले कि क्या यही द्वारिकाधीश है? तो ये द्वारपाल मजाक उड़ाने लगी, क्या तुम द्वारिकाधीश से मिलना चाहते हो? कि हाँ हम मिलना चाहते हैं। वो सब मजाक उड़ाने लगे, अरे तन में कपड़ा नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, और ये राजा से मिलने की बात करता है। एक भिखारी और कहाँ राजा से मिलने की ही बात करता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री। इस प्रकार तब सुदामा जी को जब वहां मजाक उड़ाने लगे द्वारपाल लोग, सुदामा जी कहे कि अब तो कृष्ण तो राजा है, तो हम फकीर हैं उनके आगे, क्यों उस गरीब को देखेगा। लेकिन वह प्रेम को भूल गया कृष्ण। वहां से सुदामा जी पुनः अपने घर की ओर जा रहे थे। वैसे द्वारपाल जाकर के वहां बताया कि हे भगवान, आपसे मिलने के लिए सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए हैं। और तुरंत कृष्ण भगवान सुदामा 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 का आवाज लगाते हुए नारायण का दर्शन करने, विप्र सुदामा जी का दर्शन करने के लिए कृष्ण भगवान व्याकुल हो रहे हैं। है आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, हाय शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे, तो बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। तो हीरे मोती से शोभा नहीं हाथ के, हाथ वह है जो प्रभु का पूजन किया करे। तो मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जो प्रभु नाम पे जीवन बलिदान किया करे।
सुदामा जी को कृष्ण भगवान आते हैं और सुदामा जी के साथ लपट जाते हैं, पूर्ण रूप से विलाप करते हैं। सुदामा, क्या बचपना की मित्रता तुम भूल गए हो? आखिर तुम क्यों घूम के जा रहा था, बताओ। और अपने आंखों की आंसू से सुदामा जी को चरण पखारते। बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन की रामचरित्र में, पुण्य एक नहीं, पुण्य एक जग नहीं दूजा, प्रथम विप्र चरण की पूजा। ब्राह्मण का चरण अगर घर में पड़ जाता है ना, तो जमराज भी निकल जाते हैं घर से। और आज भगवान इस महिमा को दर्शा रहे हैं कि सुदामा, अगर इस राजमहल में आपका चरण नहीं पड़ेगा तो यह वैकुंठ भी मेरा फीका पड़ जाएगा, द्वारिका भी मेरा फीका पड़ जाएगा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, प्रथम विप्र चरण की पूजा। सुदामा जी अपने आंखों के आंसू से उनका चरण पखारते हैं, फिर वहां से लाते हैं द्वारिका में और उनके चरण को दबाते हैं। कृष्ण भगवान की पत्नी और सत्यभामा उनके चरण को दबाते हैं, रुक्मिणी दबाती है, उनके चरण को पखारती है, उस चरणामृत को पान करती है। तत्पश्चात सुदामा जी से पूछते हैं कृष्ण भगवान, सुदामा जी, अरे सुदामा बताओ कि बचपन में हम लोग गुरुवान माई की आज्ञा के हेतु वन में जाते थे और तुम लकड़ी डाल के काट करके लाता था और हम नीचे में तुमसे धोखेबाजी किए थे क्या कि जो भी गुरुवान माँ दी थी चना उन सब को हम खा गए थे, तुमसे बहुत बड़ा धोखा किए थे। देखिए बहुत बड़ा रहस्य है। इस कथा को गहराई की ओर अगर जाइएगा, गहराई की ओर अगर जाइएगा तो वह चना में क्या था जिसको खाने से सुदामा जी दरिद्र हो गए और कृष्ण को नहीं खाने दिए। एक ब्राह्मणी थी, वह ब्राह्मणी का पति भी नहीं था, न पुत्र था, न कोई उसका रिश्तेदार परिवार उसको सहयोग करने वाले थे। और वो गुजारा कैसे करती थी? वहां के जमींदार लोग जब चना लगाते थे ना, तो जो चना गिर जाता था उसी को उठा उठा करके और एक पोटली में रखी थी। और उधर से दो चार चोर आए और रतिया के बाद चना लेकर के भाग रहे थे। तो सोचे कि पोटली में होगा सोना चांदी जेवरात, लेकिन मिला क्या चना। और वह बूढ़ी ब्राह्मणी क्या बोली, अरे लगे जा है रे, तू दरिद्र रह सदा, हमारे चनवा खैला तो तू दरिद्र हो जाए। आह श्राप कभी किसी को नहीं छोड़ता है। और वही चना को सुदामा जी इस बात को जान रहे थे कि वो ब्राह्मणी श्राप दी है चोर लोग को, और चोर लोग ऐसा जो सुने कि जे हमारे चनवा खेवे से दरिद्र हो जाए, और वह चना को फेंक दिए चोर लोग और वहां से चले गए। और उसी चना को गुरुवान माए उठा करके लाई और कृष्ण और सुदामा को दी हुई थी। अब जान गए सुदामा जी इस बात को जान रहे थे कि हमें दरिद्र हो जाना पसंद है, लेकिन मेरा कृष्ण अगर दरिद्र हो गया तो मैं किस प्रकार मुंह दिखाऊंगा संसारवासियों को। और इसी कारण से वह चना में श्रापित था, जिसे कृष्ण भगवान को नहीं दिया गया, सुदामा स्वयं ग्रहण कर लिए। ऐसी मित्रता अभी अगर बेटा जान जाएगा कि बाप के अकाउंट में 20 लाख रुपया है तो जहर देने से भी नहीं घबराएगा, गोली मार देगा। इसलिए पिता का धर्म होता है कि हम अकाउंट में कितना रुपया रखते हैं, न पत्नी को बताए न बच्चे को बताए।
अगर बच्चा जान जाएगा तो निकम्मा निकल जाएगा, पत्नी अगर जान जाएगी तो पति पत्नी में दिन दिन शोक दुख संताप बना रहेगा। इतना रुपया था क्या हुआ? जहां धन है, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो जहां धन है और धन के विषय में सब परिवार जान गया तो वो घर का मुखिया उल्लू बन के रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार सुदामा जी से कृष्ण भगवान पोटली छीन लेते हैं कि हमारी भाभी जरूर कुछ दी होगी। एक मुट्ठी खाए, दूजे मुट्ठी खाए, तीजे मुट्ठी में पकड़े सत्य भामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सत्यभामा कहे प्रभु क्या किए? अरे 2 लोक दे दिए, तीसरा लोक भी दे दीजिएगा तो कहाँ रहेंगे हम लोग? 2 मुट्ठी खा गए थे भगवान और तीसरा मुट्ठी पकड़ लिए, तीनों लोक दे दीजिएगा तो हम कहाँ रहेंगे? फिर वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की। इसलिए दोस्त की पत्नी को भी माँ का सम्मान दिया गया है। दोस्त की पत्नी को माँ का सम्मान दिया गया है और अपनी माँ सासू माँ को भी माँ का सम्मान दिया गया है। फिर वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब घर ही में मंदिर बनाए बहुत तीरथ करे बाहर न जाए। बाहर न जाएबो हम, बाहर न जाएबो। मंदिर बनाएबो तीरथ करे बाहर न जाएबो। सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा। देखिए भैया, सासू माँ से यही कहना है और बूढ़ी माताओं से भी यही कहना है, मैया सब बात अपने पुत्रों को ना बताना। अगर घर में पैसा नहीं है ना, एक गुप्त रहस्य है, सब एक ही साथ नहीं बोलना चाहिए। तो कम से कम बक्सा में 5 रुपया भर की जरूरत रखिएगा और इस यंत्र को पुटहू को नहीं बताइएगा। वह ऐसा समय में काम आएगा जब आपका कोई सहारा नहीं होगा। उस समय आप यही कहिएगा कि वो अपना रख दिया हमरा, बस इतना ही बोलेगा, इतना रख दिया है, हम तुम लोग के अधीन नहीं रहेंगे, न बेटा के अधीन न पुतहू के अधीन। लेकिन चाबी नहीं दीजिएगा कभी। और मरने के बाद फिर अगर बक्सा खुलेगा तो ऐटा ले ले, है ना, बांट करके। इस रहस्य को कभी नहीं बताइएगा। अपने अंत की बात कुछ गुप्त रखना चाहिए। अरे सास जी के गौरा ससुर जी के सास जी के गंगा देवरानी के जमुना जटानी के गंगा जी के तुलसी बनाई तीरथ करे बाहर न अरे बाहर न जाए हम, बाहर न जाए। बोलिया के घंटी बजे बड़े, मीठी मीठी बोलिया घंटी बजे। हर प्रेम से भोग लगाए तीरथ करे बाहर न
अपन लालन के हम लोग कुछ बनाए, अपन लालन के हम लोग कुछ बनाए, दीदी के घर ही बोलाई भाई, के घर बाहर ना हर घरे में मंदिर बनाए भाई, के घर बाहर ना वृंदावन बिहारी लाल आई। ज्यादा समय हो चुका है, हम लोग रामचरितमानस के पीछे जाते हैं, लेकिन कहें कि छोटा सा प्रसंग, चलिए आरती करते हैं, चूंकि मैया लोग भी झोंक रही है, नहीं चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, दिन भर घर में काम भी करती है, मैया लोग खाना बना करके खिलाती है। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। हे दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैया शरण में आओ। दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो, गौरी जी के उतारो, गणपति जी के उतारो,
दिया राजवन सुखवासे दिया राजन रे समसुता गाते उमापति महादेव की, गणेश भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने पति परमेश्वर के, चारों धाम की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना है, अष्टमी व्रत का नहाना खाना कल ही है और परसों व्रत करना है। कल नहाना खाना है और परसों सप्तमी अष्टमी दोनों है। तो सांझ काल में आने वाली